सोनिया गांधी जी भी थी उस रैली के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और तमाम कांग्रेस के नेता थे। हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा। चुनाव आयोग को जिस प्रकार कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार कोसते हैं या चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाते हैं, आज वो भी था। मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कह रहे थे कि सरकार चोरी से बनी, तो फिर हरियाणा के कई ऐसे जागरूक मतदाता या जागरूक लोग जरूर सोच में तो आए होंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का ना आने का सबसे बड़ा कारण उनकी आपसी गुटबाजी। और अगर कह दें कि खुद से सरकार को चोरी करवा लिया गया। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज सर्दी की आहट थी, दिन में कोहरा छाया हुआ था और इस सर्द मौसम का इसको पहला कोहरा कह सकते हैं जिसके अंदर की लोगों को सर्दी का एहसास हो गया। लेकिन इस सर्द मौसम में कांग्रेस पार्टी ने आज देश की राजनीति में अपनी गर्माहट लाने की पूरी कोशिश की और वो गर्माहट थी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करना। आज कांग्रेस ने बड़ी रैली की और उस रैली का नाम था वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार आप नारा सुन ही रहे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय आप कह सकते हैं उनको युवराज कहें या लीडर ऑफ अपोजिशन तो आजकल हैं ही वो, देश की संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने पिछली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, उनसे उन्होंने एक नैरेटिव बनाने का पूरा प्रयास किया और जिसको नाम दिया गया वोट चोरी का। बिहार चुनाव से पहले आपको ठीक पहले ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने वोट बचाओ यात्रा भी निकाली थी। बिहार के अंदर कई दिनों तक वो घूमे थे, साथ में तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो गठबंधन था बिहार में, वो अपने सबसे निचले प्रदर्शन तक पहुंच गया। यानी कि जनता को वो मुद्दा रास नहीं आया जो उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस आला कमान, अभी हाल ही में संसद के अंदर पूरी चर्चा हुई एसआईआर को लेकर के और चुनाव सुधार को लेकर के, उसमें भी पूरे विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को बड़ी जोर से उठाया। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि भले ही बिहार की जनता ने, क्योंकि उसके बाद वही चुनाव हुआ, उस नैरेटिव को, उस बात को पचाया, स्वीकार किया या नहीं, इसके बावजूद भी कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को धार देने की तरफ पूरी तरह अग्रसर है। आज जो दिल्ली में रैली हुई, उस रैली के अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम आला कमान, सभी बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी जी भी थी उस रैली के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और तमाम कांग्रेस के नेता थे।
चाहे वो सचिन पायलट हो उसके अंदर, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे उसके अंदर हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हो, तमाम राजनेता मौजूद थे। और अपने भाषण की शुरुआत जब राहुल गांधी ने की तो राहुल गांधी ने अपने भाषण को जोड़ा मोहन भागवत के उस संदेश से जो उन्होंने अंडमान निकोबार में दिया था। अंडमान निकोबार में मोहन भागवत जी का एक संदेश था कि जिनके पास सत्ता पावर होती है दुनिया उनके सामने झुकती है, और इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि जहां चमक दमक होती है वहां पर लोग आकर्षित ज़्यादा होते हैं। आज अगर भारत संप्रभुत्व पूरा देश है, भारत की अगर जो अस्मिता आन बान शान अगर तेजी से बढ़ रही है तो हर मुल्क भारत की तरफ देखना चाहता है। मैं समझता हूँ संभवतः मोहन भागवत जी का यही संदेश था, आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं देश के। लेकिन उसको राहुल गांधी ने जोड़ा सत्य और सत्ता से। अपने भाषण में उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का जिक्र भी किया, अपने भाषण में महात्मा गांधी का जिक्र भी किया, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वो सत्ता चाहते हैं, हम सत्य चाहते हैं। एक बार आप सुनिए राहुल गांधी के इस भाषण को। अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा प्लान, भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण की जो शुरुआत की, मैंने आपको बताया, मोहन भागवत के उस बयान से और कांग्रेस पार्टी की तुलना करते हुए की। और आगे जब बढ़े तो फिर उनका वहीं वोट चोरी पर फिर शुरू हो गए। चुनाव आयोग को जिस प्रकार कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार कोसते हैं या चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाते हैं, आज वो भी था। देखिए, इस राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप बड़ी सामान्य सी बात है। अगर आप कोसेंगे नहीं तो फिर आप जनता के बीच आखिर मुद्दे कौन से लेकर के जाएंगे? अब या तो कांग्रेस को पूरे देश के अंदर कोई और मुद्दा दिखाई नहीं देता, यानी कि सरकार ने या तो विपक्ष को पूरी तरह मुद्दा विहीन कर दिया। चाहे वो महंगाई का मुद्दा उठा सकते हैं, बेरोजगारी का उठा सकते हैं और तमाम देश के मुद्दे उठाए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी रुकी हुई है केवल वोट चोरी वाले मुद्दे पर। आज जब रैली हो रही थी, उस रैली के अंदर कांग्रेस के सभी नेताओं ने जिक्र किया वोट चोरी का।
लगातार आप और हम सुन भी रहे हैं। और उस रैली के अंदर चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि चुनाव आयुक्त जो हैं, देश के चुनाव आयुक्त, उनके बारे में भी बात की और इसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी लगाए और साथ साथ संधू साहब के एक बयान को भी उन्होंने हाईलाइट किया। आप सुन लीजिए इस बात को भी। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हमारे लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है, 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। कांग्रेस के सभी नेता तो बोल रहे थे, क्योंकि ये रैली दिल्ली में हो रही थी और हरियाणा से इस रैली के अंदर बड़ी संख्या में भीड़ गई थी। मान लीजिए जितनी रैली में भीड़ होगी उसका 60%, 70% हरियाणा से रहा होगा। और जब हरियाणा के नेता बोल रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कह रहे थे कि सरकार चोरी से बनी, तो फिर हरियाणा के कई ऐसे जागरूक मतदाता या जागरूक लोग जरूर सोच में तो आए होंगे, सोचा तो जरूर होगा। और अगर कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर, तो कांग्रेस के लोग खुद बता सकते हैं कि क्या हुआ था, और हमने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार जाने का और बीजेपी की सरकार आने का आप कितने ही मुद्दे बना लीजिए, आप भले ही कह दीजिए कि वोट चोरी का मुद्दा था, हम भी मान लेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, खासकर हुड्डा साहब को एक बात तो नहीं भूलनी चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस का ना आने का सबसे बड़ा कारण उनकी आपसी गुटबाजी। और अगर कह दें कि खुद से सरकार को चोरी करवा लिया गया, खुद से ही, कोई जरूरत नहीं थी किसी को आने की, आप खुद तैयार थे और आपने खुद थाली में सजा करके परोस करके दे दी, फिर उसको चोरी भी नहीं कहा जाएगा। हरियाणा की जो स्थिति आप देख सकते हैं, तमाम सियासी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों ना हो और चाहे फिर अन्य राजनीतिक दलों के लोग हरियाणा के, वो हरियाणा की सियासत पर जब जब बात करेंगे, जब जब कभी बात आएगी और 2024 के चुनाव की बात होगी, तो कांग्रेस में एक बात जरूर चलेगी कि जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई थी, और या कह दें कि घर को लगा दी आग घर के चिराग नहीं, ये स्थिति थी। चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, आप कई क्षेत्र देख सकते हैं जिनको टिकट मिला था और दूसरे जो टिकट मांगने वाले लोग थे, अब ये कैंडिडेट खुद बता सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन्होंने कांग्रेस की कब्र किस प्रकार से खोदी। और अगर आगे विधानसभा चुनाव की बात करें
तो विधानसभा चुनाव में तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि कांग्रेस की जो नेत्री हैं सांसद कुमारी सैलजा, उन पर अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर के थाने में एफआईआर तक दर्ज हुई, थाने में एफआईआर तक दर्ज हुई। और इन बातों को आज तक भी विपक्षी जो पार्टियां बाकी की हैं, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो इनेलो है, वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं। अब बड़ी बात यह है, क्योंकि एक जो गालिब का शेर हमेशा कहा जाता है, आप वोट चोरी को नैरेटिव बनाएं, आप किसी और मुद्दे को बनाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात हुआ करती, जो मैं आपको गालिब का शेर कह रहा था, कि धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। आज कांग्रेस को अपने अंतर्मन के अंदर झांकने की जरूरत है कि आखिर उनका वो संघर्ष का मादा कहाँ चला गया, उनके अंदर वो संघर्ष वाली बात थी वो कहाँ गई। और दूसरी बात, जब तक कांग्रेस के लोग अपनी इस गुटबाजी से, अपनी अंतर्कलह से पार नहीं पाएंगे, तब तक सत्ता कांग्रेस की चौखट से दूर रहेगी, फिर आप कोई कितने ही नैरेटिव सेट कर लें। वैसे आप हरियाणा के अंदर, खासकर जो हमारे हरियाणा के दर्शक हैं, वो कांग्रेस की सरकार ना बनने की और बीजेपी की हैट्रिक सरकार बनने की वजह में वोट चोरी को बड़ा मुद्दा मानते हैं, और या फिर कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह है, कांग्रेस के नेताओं के अंतर्द्वंद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।